हेलो जी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हरियाणा का बजट 2025-26। जितने भी हरियाणा बजट 2025-26 के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस एक क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एजुकेशन वायर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ के साथ चैनल को क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो कि जो हरियाणा का बजट है दोस्तों 2025-26 का वो 17 मार्च 2025 को लाया गया विधानसभा के अंदर। सबसे पहले कि बजट सत्र 2025-26 जो 17 मार्च 2025 को पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया? तो वो पेश किया गया दोस्तों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा, क्योंकि हरियाणा का जो वित्त मंत्रालय है वो नायब सिंह जी के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, तो इन्होंने ही बजट को पेश किया है। इसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि विकसित हरियाणा विकसित भारत के लिए विधानसभा में बजट सत्र के अंदर 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सरकार ने विधानसभा के अंदर रखे हैं। सबसे पहला तो ये कि जो अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहला प्रस्ताव हरियाणा गवर्नमेंट ये लेके आई है कि हरियाणा के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नया विभाग बनाया जाएगा। दूसरा ये है कि गुड़गांव और पंचकुला के अंदर एक एक एआई हब स्थापित किए जाएंगे। तो तीसरा प्रस्ताव जो लेके आई है सरकार वो ये है कि हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाया जाएगा। जीएसडीपी को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचाने और हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए दोस्तों मिशन 2047 यानी मिशन हरियाणा 2047 की शुरुआत होगी। इसके बाद पांचवा जो प्रस्ताव सरकार लेके आई है वो ये है कि स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए दोस्तों संकल्प प्राधिकरण का गठन होगा। इसके बाद है नेक्स्ट कृषि एवं संबंधित प्राथमिक क्षेत्र के लिए बजट के अंदर क्या है। सबसे पहले नकली बीज व कीटनाशक बेचने वालों पर अंकुश लगाने के लिए दोस्तों एक बिल लाया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत वित्त वर्ष में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दक्षिण हरियाणा में दोस्तों एक बहुत बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल लगाई जाएगी। बागवानी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए हिसार एयरपोर्ट पर एक एयर कार्गो का गोदाम बनाया जाएगा। 1000 पशुओं वाली गौशालाओं को एक और उससे ज्यादा वाली पशुओं वाली गौशालाओं को 2 ई-रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्या है फिर बजट में कृषि के क्षेत्र के लिए गुरुग्राम में दोस्तों एक फूल मंडी स्थापित होगी। इसके बाद हर जिले में एक नया गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा। पंजीकृत गौशालाओं में 51 शेड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 3 लाख मीट्रिक टन अक्षमता के नए गोदाम दोस्तों बनाए जाएंगे। गन्ना कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन पर सब्सिडी मिलेगी और 2025-26 में दोस्तों 350 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे। ये सरकार ने बोला है विधानसभा में बजट सत्र 2025-26 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट और क्या है इसमें पशुधन बीमा योजना के तहत बीमित पशुओं की संख्या दोस्तों 5 से बढ़ाकर 10 हो जाएगी और हरियाणा के अंदर 2025-26 में 750 हरहित स्टोर खोले जाएंगे नए। और इसके बाद सिरसा और भिवानी में एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। हिसार में अमरूद दोस्तों और सिरसा में किन्नू के लिए नए स्थापित
नए प्लांट स्थापित होंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, इसके बाद है जी नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि कृषि एवं संबंधित प्राथमिक क्षेत्र के लिए और क्या है, महिला किसानों को डेयरी स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का दोस्तों ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। देसी गाय खरीदने पर अनुदान राशि पहले 25,000 रुपए थी, अब दोस्तों कितनी कर दी गई है, 30,000 कर दी है। 60 करोड़ रुपए की लागत से पशु चिकित्सा संस्थानों में दवाओं व उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को दोस्तों पहले 7,000 रुपए अनुदान राशि देती थी हरियाणा सरकार, अब ये राशि कर दी है 8,000। ठीक है जी। धान की सीधी बुआई पर पहले हरियाणा सरकार 4,000 रुपए अनुदान राशि देती थी, अब ये कर दी गई है 4,500 रुपए। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती का जो लक्ष्य है 25,000 एकड़ से बढ़ाकर 1 लाख एकड़ निर्धारित किया गया है बजट में। और मोरनी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई कार्य योजना लाई जाएगी दोस्तों। प्राकृतिक खेती योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 2 एकड़ भूमि की सीमा को घटाकर 1 एकड़ किया जाएगा। बीज परीक्षण लैब 4 जिलों से बढ़ाकर सभी जिलों में स्थापित की जाएंगी। अब यूरिया और डीएपी को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसके बाद पराली प्रबंधन के लिए जो अनुदान राशि है पहले 1,000 रुपए थी, अब वो बढ़ाकर कर दी गई है 1,200 रुपए। ठीक है जी, ताकि किसान पराली को न जलाएं। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि पैक्सों की तरफ किसानों के बकाया राशि के समाधान के लिए एक मुश्त निपटान किया जाएगा। अन्य जिलों की तरह फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में भी बागवानी मिशन लागू होगा। अंबाला, यमुनानगर, हिसार में, अंबाला में लीची दोस्तों, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी और हिसार में खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना होगी। जापान सरकार की सहायता से 2,738 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों नया बागवानी प्रोजेक्ट स्थापित होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये देखना है कि बजट के अंदर शिक्षित हरियाणा के लिए क्या क्या है। हरियाणा के बजट 2025-26 में शिक्षित हरियाणा के लिए क्या क्या चीजें मुख्यमंत्री जी ने बोली हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हर 10 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा, ये बोला है। फिर बोला है कि प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स और एक अन्य विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर बोला कि 615 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित लैब स्थापित की जाएंगी। इसके बाद 10वीं 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित करवाया जाएगा। इसके बाद और क्या बोला है जी, शिक्षा के क्षेत्र में और बताया गया है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिता आयोजित करने और चयनित टीमों को व्यवसायिक मॉडल के लिए 1 लाख रुपए की राशि देने की योजना बनाई जाएगी। सभी 197 राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों एवं सभी 250 पीएमसी विद्यालयों में ई पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा। 1497 राजकीय विद्यालयों में सुरक्षा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में दोस्तों विकसित किया जाएगा। इसके बाद और क्या है शिक्षा के क्षेत्र में, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन से हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया जाएगा। राजकीय विश्वविद्यालयों में स्थित महाविद्यालयों में बीएससी कोर्सेज में पढ़ रही लड़कियों की ट्यूशन फीस दोस्तों माफ होगी। मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता योजना के तहत विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक तक
छात्रवृत्तियां देने के लिए कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी। तो एक नई योजना शुरू होगी दोस्तों छात्रवृत्ति के लिए, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। युवाओं में रोजगार अक्षमता बढ़ाने के लिए सीखते हुए कमाएं मॉडल लागू किया जाएगा और चयनित प्रत्येक विद्यार्थी को 6,000 रुपए का मासिक मानदेय दिया जाएगा। नीलोखेड़ी और पन्नीवाला यानी सिरसा में स्थित 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को अपग्रेड कर एचआईटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों। इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है कि पंचकूला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज 9 में 9 आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होंगे। इसके बाद कैंसर मरीजों के लिए दोस्तों बचे हुए 17 जिलों में डे केयर सेंटर खुलेंगे। हिसार और पानीपत के जिला अस्पताल 200 से 300 जो है ना बेड तथा जज्जर का जिला अस्पताल 100 से 200 बेड का अपग्रेड होगा। यानी जो पानीपत और हिसार का जो है वो 200 से 300 बेड का हो जाएगा हॉस्पिटल, और जज्जर का 100 से 200 बेड का हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दोस्तों प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 2185 से बढ़ाकर कर दी जाएंगी 2485। इसके बाद रेवाड़ी व जींद में आयुष हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे। हर जिला हॉस्पिटल में व हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने और ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण करने का लक्ष्य है। प्रदेश में निवारक स्वास्थ्य के लिए शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 9 में उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ये बताया दोस्तों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य के बारे में अपने बजट में। इसके बाद नेक्स्ट और क्या है, उद्योग जगत के लिए क्या है बजट के अंदर वो देख लेते हैं कि HSVP से HSIIDC में हस्तांतरित औद्योगिक संपदाओं में अब HSIIDC उन प्लाट धारकों के केवल HSVP द्वारा जारी मूल आवंटित पत्रों की शर्तों एवं नीति अनुसार नियंत्रित करेगा। इसके बाद दोस्तों IMT खरगोदा की तर्ज पर 10 नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित होंगी हरियाणा के अंदर। कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित इकाइयों के कम से कम 50 उद्यमियों द्वारा सामूहिक रूप से आवेदन करने पर इन औद्योगिक इकाइयों को आवेदन पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक वैध इकाई माना जाएगा। IMT खरगोदा का विस्तार करने के साथ ही दोस्तों EV पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट और क्या था बजट में इसके लिए उद्योगों के लिए। पहले चरण में कम से कम 800 एकड़ भूमि में IMT अंबाला की स्थापना होगी। पहले चरण में 800 एकड़ भूमि में IMT अंबाला की स्थापना होगी। इसके बाद और क्या है, लघु एवं मध्यम उद्योगों को जनरेटर के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल ईंधन एवं रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया जाएगा मेक इन हरियाणा कार्यक्रम। श्रम न्यायालयों की संख्या 14 की जाएगी दोस्तों। औद्योगिक क्षेत्रों IMT में कार्यरत श्रमिकों के लिए डोरमैट्रीज और एकल कक्ष का निर्माण किया जाएगा। ESI हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी के लिए रियायती दरों पर जमीन दी जाएगी। गिग वर्कर्स को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। औद्योगिक श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ये है उद्योग के क्षेत्र में। अब खेलों के बारे में क्या बोला है इस बजट सत्र के अंदर। राज्य के 5 यूनिवर्सिटी में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है। मिशन ओलंपिक 2036 विजय भाव योजना के तहत दोस्तों 20 करोड़ का प्रावधान किया है। खिलाड़ी बीमा योजना की शुरुआत होगी और खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक मेडिकल कवरेज दिया जाएगा। प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। अप्रैल 2025 से खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर दोस्तों 2000 रुपए प्रति माह
और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति महीना किया गया है। अप्रैल 2025 से आवासीय अकादमी के खिलाड़ियों की डाइट मनी यानी 400 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट और क्या है खेलों में, खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च की जाएगी। सभी सरकारी खेल स्टेडियमों की जीआईएस मैपिंग करवाई जाएगी। ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को अपने गृह जिले में खेल अकादमी खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए तक लोन दिलवाया जाएगा और सरकारी ब्याज पर 2% सब्सिडी प्रदान करेगी हरियाणा गवर्नमेंट। तो राज्य एवं जिला स्तर पर अत्याधुनिक अवसंरचना वाले कौशल केंद्र बनाए जाएंगे। पीपीपी मोड पर सभी जिलों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये बोला है दोस्तों हरियाणा सरकार ने खेलों के बारे में। इसके बाद है जी नेक्स्ट, सबके लिए आवास। राज्य सरकार सबके लिए आवास के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है, ये बताया है, बोला है नायब सिंह सैनी ने। सोनीपत के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 1600 फ्लैटों को 25 वर्ष के लिए रियायती दरों पर किराए पर देने के लिए पायलट परियोजना लागू की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, 3453 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों गुड़गांव में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी सेंटर तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना, ये नई मेट्रो लाइन बनेगी दोस्तों हरियाणा में गुड़गांव के अंदर, मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और इसके ऊपर खर्चा आएगा 5453 यानी 5,453 करोड़। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अब गांवों में भी नियोजित विकास करेगा। ठीक है ना, तो इसके बाद नेक्स्ट और क्या है, एचएसएसवीपी और गुड़गांव फरीदाबाद सोनीपत पंचकुला हिसार के विकास प्राधिकरणों को विकास कार्यों के लिए मिलेंगे ईडीसी से 3,000 करोड़ रुपए तथा आईडीसी से 600 करोड़ रुपए। ठीक है ना दोस्तों, और जो समाधान से विकास योजना है उसको बढ़ा दिया गया है 30 सितंबर 2025 तक। समाधान से विकास योजना को बढ़ाया गया है 30 सितंबर 2025 तक। और हरियाणा के अंदर एक नई मेट्रो लाइन बिछेगी दोस्तों गुड़गांव में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक। इसके बाद है नेक्स्ट, शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम परिषद और पालिकाएं स्वतंत्र रूप से कर एवं शुल्क का निर्धारण हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर से कहीं भी कर सकेंगे। ठीक है जी। इसके बाद सभी शहरों में जल निकासी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए दोस्तों 100 करोड़ रुपए का शहरी जल विकास कोष स्थापित होगा। ठीक है ना जी। इसके बाद और क्या है बजट के अंदर, और है हर नगर पालिका में खेल परिसर बनाया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद सभी पुराने कचरा स्थलों को 100% साफ करने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट के अंदर। पानीपत फरीदाबाद पानीपत फरीदाबाद गुड़गांव यमुनानगर में कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपी स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी प्रमुख शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये बोला है बजट सत्र के अंदर मुख्यमंत्री जी ने। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या है, बिजली उपक्रमों का सब प्रेक्षण एवं व्यवसायिक घाटा वर्ष 2015 के 30% से घटकर दोस्तों 10.4% रह गया है। इसके बाद और क्या बोला है सरकार ने, 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पूरे देश में यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन प्रथम और दूसरे स्थान पर रही है। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5,877 गांवों में 24 घंटे बिजली, शेष 1376 गांवों के लिए नई स्कीम शुरू होगी। वर्ष 2014 में कुल बिजली उपलब्धता 10,729 मेगावाट से बढ़कर 16,015 मेगावाट हो गई है। अगले 7 वर्षों में बिजली की उपलब्धता 24,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, यमुनानगर में 7272 करोड़ रुपए की लागत से एक 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट का निर्माण जल्द
ही शुरू किया जाएगा। आरजीटीपीपी हिसार में एक 800 मेगावाट और पानीपत में 800 मेगावाट के दो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत 14,250 घरों पर लगाए गए रूफटॉप सोलर प्लांट, ये बताया है सरकार ने। और 2027 तक 2,22,000 रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। इस वित्त वर्ष में गांवों की सड़कों एवं अमृत सरोवरों पर लगेगी 20,000 लाइटें। 2 किलोमीटर तक के कनेक्शन वाले अंत्योदय परिवारों को अधिकतम 1,10,000 रुपए की दोस्तों सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है ना, 1,10,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद है नेक्स्ट, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास। 1,000 से अधिक आबादी वाली सभी पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का किया जाएगा। अभी तक 69.11 करोड़ रुपए की लागत से 224 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का किया गया है दोस्तों। 64 करोड़ रुपए की राशि से गांव में 600 से ज्यादा अधूरे पड़े भवनों का निर्माण होगा। प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल बनाने के लक्ष्य के तहत पहले चरण में 756 गांवों में महिला चौपाल बनेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत विकसित की गई सभी कॉलोनियों में 200 करोड़ रुपए की राशि से विकसित कार्रवाई की जाएगी बुनियादी सुविधाएं दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट, सरकार ने अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 891 ई लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम तैयार किए हैं। सरकार ने ऐसा बोला है। 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को कचरा प्रबंधन के लिए मिलेंगे हॉपर टिपर डंपर। अमृत सरोवर मिशन के तहत दोस्तों प्रदेश में 2,088 तालाबों को अमृत सरोवर में परिवर्तित किया गया है और आगामी समय में 2,200 नए अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूह द्वारा घर घर कचरा एकत्रित करने की योजना लागू करेंगे और इसके लिए मासिक मेहनताना भी दिया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद महिला एवं बाल विकास के लिए क्या है, 80,000 कुपोषित बच्चों के पोषण सत्र में सुधार के लिए 12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि खर्च होगी। 2,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद और क्या है, महिला एवं बाल विकास के लिए 9 में चलाई जा रही किशोरी योजना जो है ना सभी जिलों में लागू होगी, सभी जिलों में उसका विस्तार होगा अब। ठीक है ना, उसके लिए 60 करोड़ रुपए का बजट रखा है। कामकाजी महिलाओं के लिए पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुड़गांव में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। 2,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में परिवर्तित करने के लिए 81.63 करोड़ का बजट रखा गया है। सरकारी भवनों में चल रही कैंटीनों में से 1/3 टेंडर महिला एवं सहायता समूह को मिलेंगे। ये है जी महिला एवं बाल विकास के लिए बजट के अंदर घोषणाएं। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, प्रदेश में 2014 के बाद पुलिस थानों की संख्या दोस्तों बढ़कर 270 से 429 हो गई है, यानी पहले 270 थे, अब 429 पुलिस थाने हो गए हैं। पिछले 10 वर्षों में 29 साइबर थाने खोले गए हैं। ये हरियाणा सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी है बजट सत्र के अंदर। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 2014 में 6% अब बढ़कर 12% हो गई है। महिला थानों की संख्या 2014 में 2 थी और अब है 33। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की बेहतर कार्य प्रणाली के लिए प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, मादक पदार्थों के मामले की त्वरित सुनवाई के लिए हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे दोस्तों। राज्य स्तर पर बनेगी एक केंद्रीकृत एनडीपीसी मॉनिटरिंग सेल। पुलिस के आधुनिकीकरण तथा अक्षमता निर्माण पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साइबर अपराध से ज्यादा प्रभावित जिलों में उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल बनेंगे। इसके बाद है जी नेक्स्ट, पर्यावरण एवं विरासत के लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होगा। इसके बाद टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में
बेहतर सुविधाओं के लिए पीपीपी मोड पर कम से कम 5 कॉम्प्लेक्स को लीज पर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, लोहारू कोरट भिवानी को लोहारू फोर्ट जो लोहारू का किला जो है भिवानी को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद और क्या है इसमें, यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर व टिक्कर ताल मोरनी केंद्र सरकार के मदद से पुनः विकसित होंगे। अग्रोहा विकास परियोजना के तहत 60 संग्रहालय, इंटरप्रिटेशन सेंटर और प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा। राखी गढ़ी को विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करेंगे और वार्षिक सत्र पर मेले का आयोजित होगा वहां पर। इसके बाद है नेक्स्ट, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा एवं संस्कृति, अंबाला में 538 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक का लोकार्पण 2025-26 में किया जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री तीर्थ योजनाओं के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर के लिए यात्रा शुरू होगी। इसके बाद है नेक्स्ट, पिपली में गुरु रविदास जी का स्मारक और इसके पर्यवेक्षण एवं प्रशासन के लिए एक पृथक ट्रस्ट की स्थापना होगी। इसके बाद और क्या है, बजट सत्र के अंदर मीडिया कर्मियों को कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाएगी। तीज त्योहार, मेले और उत्सवों पर जन भागीदारी के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पिपली में सिख संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है जी, पिपली में एक सिख संग्रहालय बनाया जाएगा। वीरता के प्रतिमूर्ति बाबा बंदा सिंह बहादुर के लोगड ट्रस्ट को स्मारक के निर्माण एवं प्रशासन के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके बाद है नेक्स्ट, पर्यावरण, जन जीव जंतु एवं प्राकृतिक संसाधन के लिए बजट सत्र के अंदर क्या है, ई वेस्ट प्रबंधन के लिए नई नीति बनाई जाएगी दोस्तों। गुरुग्राम और नौ जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी का काम जल्द ही शुरू होगा। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एफआरआई बनेगा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत योग्य पेड़ों की पहचान के लिए नया सर्वेक्षण होगा। तो दुर्लभ और संकटग्रस्त देसी वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए योजना बनेगी। आईएमटी मानेसर गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। घग्गर और यमुना नदी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी। वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए आगामी 6 सालों में 3647 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। इसके बाद है जी नेक्स्ट, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण के लिए बजट में क्या है, सैनिक व अर्ध सैनिक बलों के शहीदों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी दोस्तों। 6ठी से 12वीं के छात्रों के लिए 60,000 रुपए प्रति वर्ष, डिप्लोमा या स्नातक स्तर पे 72,000 रुपए प्रति साल, स्नातकोत्तर स्तर पर 96,000 रुपए प्रति वर्ष ये छात्रवृत्ति मिलेगी बच्चों को। वीर उड़ान योजना की शुरुआत है। 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट, रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनेगा। सैनिकों व अर्ध सैनिकों के लिए समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। चरखी दादरी, हिसार, यमुनानगर में सेना भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए HKRNL में उप पोर्टल का प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिवहन के लिए क्या है, बसों व बस अड्डों की सफाई के लिए मशीनों की व्यवस्था होगी। 50 नॉन एसी बसों और 375 ई बसों की खरीद की जाएगी। 500 नॉन एसी और 375 ई बस की खरीद की जाएगी। बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुड़गांव तक इंटरसिटी मेट्रो चलाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, पीपीपी मोड पर मोटर व्हीकल की फिटनेस के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाएगी दोस्तों। अगले 5 सालों में अपने
कुल बेड़ों में 30% विद्युत संचालित वाहन शामिल करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। बसों में भी जीपीएस प्रणाली लगाई जाएगी। हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। नेक्स्ट है समाज कल्याण के लिए क्या है। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कुल 34,55,968 लाभार्थियों को प्रतिमाह लगभग 1,041 करोड़ रुपए का लाभ मिल रहा है, सरकार ने यह बताया है। 1 अप्रैल से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट, दिव्यांगजन कोष की स्थापना की जाएगी। 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है बजट में। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लाभ को 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना के अतिरिक्त 50 लाख रुपए का ऋण हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से दिया जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए क्या बोला है बजट सत्र के अंदर। मुख्यमंत्री जल संचय योजना के तहत दोस्तों मनरेगा की सहायता से 100 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट सिंचाई परियोजना में लगे पुराने पंपों को बदला जाएगा। खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के प्रबंधन के लिए 2200 पानी के टैंकों का निर्माण होगा। आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अत्याधिक दोहित क्षेत्रों में एनओसी की अवधि 1 से बढ़ाकर 2 साल हो जाएगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह 3 साल होगी। इसके बाद है नेक्स्ट, कर्मचारियों के हित में क्या है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को भी एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पे आउट तथा 30% फैमिली पे आउट के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद ये दोनों लाभ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत दिए जाएंगे दोस्तों। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पे आउट का लाभ 25 वर्ष की सेवा के उपरांत मिलेगा। इस योजना का लाभ आज सेवारत लगभग 2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इसके बाद और क्या है, तीव्र गति के विकास के लिए हर शहर में एक 4 से 5 किलोमीटर लंबी सड़क तथा हर जिले में एक 10 से 15 किलोमीटर लंबी सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा। परियोजनाओं को गति देने के लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर एक नया पोर्टल बनाया जाएगा। इसके बाद और क्या है, इसमें हर विधायक को अपने क्षेत्र में विकास करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान दिया गया है। हर गांव में एक गली का स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो जितने भी बजट के क्वेश्चन बनते हैं ना, बजट से रिलेटेड जो चीजें सरकार ने 2025-26 में बताई हैं, वो हमने यहाँ पे जिक्र किया है। लेकिन उनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस तरीके के पूछे जाएंगे वो अब देखते हैं, किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अर्थात वर्ष 2025-26 में कितने करोड़ रुपए अनुमानित है। तो कितना है दोस्तों, 12,13,951 करोड़ रुपए। ठीक है ना, 12,13,951 करोड़ रुपए। तो 2014-15 में कितना था, 4,37,145। ठीक है जी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किस तरीके का पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय औसतन किस दर से बढ़ी है, तो 9.1% से बढ़ी है दोस्तों। प्रति व्यक्ति जो आय है वो 9.1% से बढ़ी है। इसके बाद अगर पूछता है, और देखो जो 2014-15 में कितनी थी, 1,47,382, और वर्तमान में यानी 2024-25 में कितनी हो गई है बढ़कर, 3,53,900 3,53,182 रुपए। ठीक है ना। इसके बाद हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा तत्कालीन जीडीपी का कितने प्रतिशत का अनुमान है।
1.47% दोस्तों। नायब सिंह सैनी ने बताया है कि वर्ष 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा तत्कालीन जीडीपी का 1.90% था। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47% रहने का अनुमान है। ये बताया है नायब सिंह सैनी ने। इसके बाद है जी नेक्स्ट, हरियाणा का भविष्य सक्षम बनाने के लिए किस विभाग का गठन किया जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया जाएगा दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा एआई मिशन के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ रुपए राशि का सहयोग किया है? 474 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। 400, और गुरुग्राम और पंचकुला के अंदर दोस्तों एआई सेंटर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके का होगा, हरियाणा बजट 2025-26 में जीएसडीपी के कितने प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना है? 2.6%। युवाओं को नशे के जाल में फंसने से बचाने के लिए कौन से प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? तो मिशन संकल्प मिशन का गठन होगा दोस्तों नशे से बचाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, 2025 के अग्रिम अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना लगाया गया है? 7.6%। बजट 2025-26 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? 4229 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में मत्स्य पालन के लिए कितनी राशि का बजट रखा है? तो वो रखा है दोस्तों 218.76 करोड़ रुपए। इसके बाद महिला किसानों को डेयरी स्थापित करने के लिए कितने लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? 1 लाख रुपए दिए जाएंगे दोस्तों। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अब मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं बजट से। धान की खेती छोड़ने के लिए किसानों को अब 8,000 रुपए मिलेंगे। देसी गाय खरीदने पर पहले 25,000 रुपए थी राशि, अब वो हो गई है दोस्तों 30,000 रुपए। इसके बाद है नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती का लक्ष्य 25,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया सरकार ने? अब 1 लाख एकड़ तक कर दिया है। बीज परीक्षण लैब अब कितने जिलों में स्थापित होगी? सभी जिलों में स्थापित होगी दोस्तों। इसके बाद और क्या है बजट में, यूरिया और डीएपी की बिक्री को अब कौन से पोर्टल से जोड़ेंगे? मेरी फसल मेरा ब्यूरो मेरा ब्यूरा मेरी फसल मेरा ब्यूरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा। किसानों के पराली प्रबंधन अनुदान राशि पिछले साल की तुलना में बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1200 करोड़, 1200, ठीक है ना, सॉरी 1200 रुपए, 1200 रुपए कर दिए। इसके बाद है, बजट की घोषणा में किन 3 जिलों में लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो लीची दोस्तों अंबाला, स्ट्रॉबेरी हिसार, खजूर, सॉरी स्ट्रॉबेरी यमुनानगर और खजूर हिसार। इसके बाद जापान सरकार की सहायता से 2738 करोड़ की लागत से हरियाणा सरकार किस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी? सतत बागवानी प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी। इसके बाद है नेक्स्ट, अमरूद और किन्नू किन्नू के लिए किन जिलों में संस्करण प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो हिसार में दोस्तों अमरूद, और किन्नू के लिए सिरसा में स्थापित होंगे प्लांट, क्योंकि हिसार में अमरूद होता है और सिरसा के अंदर किन्नू ज्यादा है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना में विद्यार्थियों को कितने रुपए का मानदेय मिलेगा? 10,000 रुपए प्रति महीना। इसके बाद जी नेक्स्ट, कितने किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा दोस्तों? हर 10 किलोमीटर पर। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए प्रति वार्षिक छात्रवृत्ति देने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। कौन सी योजना है दोस्तों? कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। इसके बाद 5,453 करोड़ रुपए की लागत से 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक होगा? गुड़गांव में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी सेंटर तक की स्थापित होगी दोस्तों, 5453 करोड़ रुपए की लागत से। हरियाणा में सैनिक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? रेवाड़ी के अंदर। किन 2 जिलों में आयुष हर्बल पार्क बनाए जाएंगे? वो बनाएंगे जाएंगे दोस्तों रेवाड़ी और जींद के अंदर, रेवाड़ी और जींद के अंदर, रेवाड़ी एंड जींद के अंदर। तो
और कैंसर मरीजों के लिए दोस्तों 17 जिलों में डे केयर सेंटर स्थापित होंगे। ठीक है, जितने भी हमने आज क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों, बजट 2025-26 हरियाणा, तो यहाँ से 100% क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। ठीक है ना, जो भी अब सीईटी का पेपर होगा, तो इस क्लास को जरूर देखना है और लाइक जरूर करना है दोस्तों। ठीक है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आज हमने वो पढ़े हैं इससे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।